फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं फूड सेफ्टी से। तो अब खाना तो हम खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं, कि यहाँ पे हम देखें कि हमारे लिए न्यूट्रिशन कितना जरूरी था। बट अब यहाँ पे हमको देखना है कि फूड सेफ्टी, तो सभी लोग जानते हैं खाना को सेफली ही खाना चाहिए। अब सेफली कहने का मतलब क्या है, फूड सेफ्टी कहने का मतलब क्या है, आप क्या समझ रहे हैं सेफ्टी से, बताइए कोई लोग। फूड को किसी भी तरह के कंटामिनेशन से रोकेंगे, उसको ओके। मतलब कि सही से कुक करेंगे, फिर स्टोर करेंगे। ओके, और कोई? ओके, ठीक है, बहुत सही है। तो फूड सेफ्टी या फूड हाइजीन कहने का मतलब है कि कोई भी मेथड्स, वैसा कोई भी साइंटिफिकली मेथड जिसमें कि हम फूड का जो भी हैंडल कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, इस टाइप से करें जिससे कि हम उस फूड को डिग्रेडेशंस में ना जाए, खाना खराब ना हो, और उससे सबसे बड़ी बात कि फूड बोर्न डिजीज ना हो। हम जानते हैं कि फूड थोड़ा ही गड़बड़ होता है तो फूड बोर्न डिजीज होने लग जाता है, डिसेंट्री हो गया, और भी बहुत सारे चीजें होने लग जाता है। तो फूड सेफ्टी का मेन पर्पस क्या है कि हमको कोई भी तरह का फूड बोर्न इलनेस नहीं हो। तो अब हमको फूड को वैसे ही बचा के रखना पड़ेगा। अब हम उसका प्रिपरेशन वैसे करें, उसका हैंडलिंग वैसे करें, वैसे स्टोर करें जिससे कि इस टाइप का कोई भी फूड बोर्न इंजरी या फूड बोर्न इलनेस हमें नहीं हो। तो अब ये जो खाना है हमारा, ये हमारे पास आ रहा है, प्रोसेस्ड फूड है। तो अब ये खाना कहाँ से आ रहा है, इवन इतना क्यों ब्लिंक कर रहा है। तो ये जो भी प्रोसेस्ड फूड हमारे पास आ रहा है, तो वो फर्स्टली कहीं ना कहीं क्रॉप रूप में होगा, फसल के रूप में होगा। फसल से फिर कहाँ आया होगा, फैक्ट्रीज में आया होगा जहाँ पे वो प्रोसेस्ड हुआ होगा, उसके बाद पैक्ड हुआ होगा, फिर आपके तक पहुंचा होगा। तो ये जो एक लंबा चेन है, सप्लाई चेन, तो इस दौरान बहुत सारे फूड्स, बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड्स से गुजरा होगा। तो अगर वहां पे थोड़ा भी गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो रहा है, तो क्या हो सकता है कि थोड़ा भी गड़बड़ी के कारण क्या हो सकता है कि कॉन्टामिनेशन हो सकता है, फूड में कॉन्टामिनेशन हो सकता है। तो इसीलिए हमें फूड सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है किसी भी स्टेज में, चाहे कोई भी स्टेज हो। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत, फूड सेफ्टी समझने में कोई दिक्कत है? नो मैम। उसके आगे हम पढ़ते हैं कि WHO का कुछ गाइडलाइंस है फूड सेफ्टी के लिए। तो फर्स्टली क्या गाइडलाइंस है कि फूड को कंटामिनेशन से बचाना है विद पैथोजेंस। और ये पैथोजेंस क्या है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके लिए हार्मफुल है, दैट इज पैथोजेंस। तो अब ये पैथोजेंस कहाँ से आएंगे, इवन फ्रॉम पेस्ट के साथ आ सकते हैं, पेस्ट पेट के साथ आ सकते हैं, या कोई पीपल से आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर पे हैं, अभी सभी लोग घर पे हैं, तो अभी क्लास करके उठेंगे, फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे सबसे, खाएंगे। या खेलने उठेंगे जाएंगे मैम क्रिकेट। नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उठेंगे, जाएंगे सीधा, विदाउट, ठंडा है हाथ कोई नहीं धोएंगे, सीधा कहाँ जाएंगे, फ्रीज, फ्रीज फ्रीज खोलेंगे और कुछ भी उठा लेंगे खाने के लिए। जहां से भी आपने उठाया, मिठाई का डब्बा है उससे उठाया, तो सारा मिठाई को आपने कॉन्टामिनेटेड कर दिया क्योंकि आपने हाथ नहीं धोया, ठंड बहुत है। तो इस टाइप से आपने किया, वो पेपर के द्वारा हुआ। या फिर क्या करोगे, अभी ये लड़का खेलने जा रहा है तो उठाया और सीधा वैसे ही फेंक दिया, कोई पेस्ट आया होगा, कोई भी कॉकरोच वॉकरोच उसमें चला गया, तो कॉन्टेमिनेशन हुआ। तो फर्स्ट गाइडलाइन है WHO का कि हमको फूड को कंटामिनेशन से बचाना है, पैथोजन से। अब ये पैथोजन कहाँ से फैल सकता है, इवन पीपल से फैल सकता है, आपके घर में जो भी पेट्स आप रख रहे हैं उससे फैल सकता है, या कोई भी पेस्ट से फैल सकता है। पेस्ट मतलब वही कॉकरोच वॉकरोच टाइप के जो भी आर्थ्रोपोड्स है, दैट इज पेस्ट। यहाँ तक में कोई दिक्कत? हाँ ना बोलो। नो मैम, नो उसके मैम। बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैम हमारा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके, मे बी नेट प्रॉब्लम हो सकता है, सभी को नहीं आ बच्चा रही का है? आवाज बहुत आ रहा है मैम। अरे क्या करें हम बच्चा का बच्चे आवाज को, बहुत आ रहा है। बच्चा को हम कुछ नहीं कर सकते, हम घर पे हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि जो भी रॉ एंड कुक्ड फूड है उसको अलग अलग कुक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों को अलग अलग कुक करने का मतलब है
अब ये दोनों कैसे अलग अलग कुक करेंगे, तो हम क्या होता है कि मेनली जो भी कुक्ड फूड होते हैं उसमें पैथोजेनिक्स की मात्रा कम पाई जाती है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही आपने कुक कर दिया है तो उसमें हाई टेम्परेचर्स की वजह से बहुत सारा पैथोजेंस खत्म हो जाता है। तो अगर आपने आधा एक को कुक कर दिया, फिर उसमें मिला दिया, फिर कच्चा मिला दिया, तो क्या हुआ कि कुक फूड है फिर कच्चा मिला दिया, तो वहां से फिर पैथोजेंस का ट्रांसमिशन हो सकता है, कंटामिनेशन हो सकता है। इसीलिए जो कच्चा फूड है और जो कुक्ड फूड है दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या है कि जो भी फूड्स है उसको एक समय के लिए ही गर्म करना है, एक खास टेम्परेचर के लिए ही गर्म करना है। 1 मिनट रुको, बिना बच्चा लोग को झाड़े नहीं सुनेगा। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा दूसरा मैटर क्या है कि पहला और दूसरा पॉइंट हम समझ गए, और थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि एक खास पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक टाइम पीरियड्स के लिए उसको कुक करना है, और कुछ खास एप्रोप्रिएट टेम्परेचर्स के लिए। वो इसलिए क्योंकि आप बहुत देर तक के लिए कुक करेंगे तो क्या होगा, पैथोजेंस के साथ आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू जो भी है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी फूड्स कुक्ड है या जो भी फूड्स है प्रोसेस्ड फूड है, तो उसको एक खास प्रॉपर टेम्परेचर्स पे रखना है। नहीं रखेंगे तो फूड डिग्रेडेशन बहुत जल्दी होने लग जाएगा, क्योंकि फूड डिग्रेडेशन मेनली क्या चीज से हो रहा है, माइक्रोबियल इफेक्ट्स के कारण बहुत तेजी के साथ हो रहा है। अगर आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, कम टेम्परेचर में रखते हैं, तो मेनली क्या होता है कि जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है कि हायर टेम्परेचर्स पे और लोअर टेम्परेचर्स पे काम नहीं करता, ऑप्टिमम टेम्परेचर्स पे काम करता है। उसके लिए जो एक खास टेम्परेचर है उस पर बहुत तेजी के साथ काम करता है। तो हमको एक प्रॉपर टेम्परेचर्स पे रखना पड़ेगा। लो बच्चा लोग नहीं सुनने वाला है। उसके बाद दूसरा क्या है कि सेफ वाटर और सेफ रॉ मटेरियल्स का हम यूज करें, क्योंकि जब तक आपका पानी साफ नहीं रहेगा तब तक आप हेल्दी नहीं हो सकते मेनली। तो और जो भी रॉ मटेरियल्स आप यूज कर रहे हैं वो सारा सेफ होना चाहिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? ओके मैम। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, ये तो हमारा फूड सेफ्टी था, तो आप समझ गए कि फूड सेफ्टी कैसे होगा। नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा एडल्ट्रेशंस। तो एडल्ट्रेशंस क्या है कि मेनली मिलावटी करना, जो भी हम मिलावटी कर रहे हैं, तो दैट इज एडल्ट्रेशंस। अब ये एडल्ट्रेशंस क्यों करते हैं, इससे क्या खराबी हो रहा है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, वो हम पढ़ते हैं। तो एडल्ट्रेशंस मेनली क्या है कि कोई भी अनवांटेड चीज अगर आप खाना में मिला रहे हैं, उसी चीज का, ऐसा नहीं है कि राइस है तो उसमें आप व्हीट मिला रहे हैं, गेहूं मिला दे रहे हैं, तो वो एडल्ट्रेशन नहीं है। राइस में राइस जैसा चीज मिला रहे हैं जिससे अपीयरेंस में कोई फर्क ना पड़े, तो डेट इज एडल्ट्रेशन। जैसे कि मान लीजिए अभी क्या करते हैं कि अरहर दाल है, तो अरहर दाल में लोग क्या करते हैं दुकान वाले कि उसी टाइप के अरहर दाल ही मिलाते हैं, बट लो क्वालिटी के दाल मिला देते हैं और सेम पॉलिश करके मिला दिए, अरहर करके बेच दिए उसी दाम में, तो डेट इज एडल्ट्रेशन। तो अब यहाँ पे क्या है कि फूड का मिलावटी कर रहा है, तो वो मिलावटी सिर्फ और सिर्फ क्यों कर रहा है, प्रॉफिट्स के लिए। कभी कभी एक्सीडेंटल भी एडल्ट्रेशन हो जाता है, बट मोस्टली इंटेंशनल होता है, इंटेंशन के साथ मिला रहे हैं। अब चीनी है तो चीनी में कुछ व्हाइट चीज मिला दिए, कंकर मिला दिए, या कोई भी खाना है तो जहाँ पे टन्स ऑफ चीज हो रहा है, मान लीजिए कि राइस है, राइस मिल है, तो उसमें 20 केजी राइस है और 1 केजी क्या मिला दिया राइस में, कंकर मिला दिया, 1 केजी कंकर मिला दिया, तो 21 केजी हो गया। तो अब उसको पैसा क्या चीज का मिलेगा, 21 केजी, लेकिन एडल्ट्रेशन किया, कुछ मिलावट किया, लीगल स्टैंडर्ड से खत्म हुआ, उसका हेल्थ हैजार्ड्स हुआ, तो डेट इज एडल्ट्रेशन। तो अपने थोड़ी बेनिफिट्स के लिए जो मिलावटें कर रहे हैं उसी को हम लोग एडल्ट्रेशन ऑफ फूड कह रहे हैं। यहाँ तक में कोई Excuse me, दिक्कत? मैम। हाँ जी बोलिए।
मैम एडल्ट्रेंट जो होता है तो ऐसा हम्म। जरूरी है कि उसमें कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं हो या फिर नहीं, थोड़ा ऐसा बहुत कुछ हो? नहीं है, कुछ कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू भी रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए दाल ही मिला रहा है, ठीक है, अरहर में एक लो क्वालिटी का दाल मिला है, तो दाल है तो वो तो हमेशा प्रोटीनियस है ना, ऐसा नहीं है कि वो खराब है। हो सकता है वो कम क्वालिटी में बिक रहा हो, लेकिन अभी उसने अरहर दाल में मिला दिया तो वो महंगा क्वालिटी में बिके। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा, वो उस पर डिपेंड करते हैं कि एडल्ट्रेंट्स क्या है। पुअर क्वालिटी का तो है, लेकिन कौन सा एडल्ट्रेंट्स मिला रहे हैं। जैसे अभी हल्दी है, ठीक है, तो हल्दी में क्या कर सकता है लोग, हल्दी के लिए सबसे ज्यादा एडल्ट्रेशन होता है, तो उसमें क्या करेगा, कलर मिला देगा, कलर मिला देगा, हाँ या ना, बोलो। तो क्या करता है, जनरली आटा में कलर मिला के दे देता है। तो अब वहां पे एडल्ट्रेंट्स वीट है, यस मैम। तो अब जो वो वीट है वो क्या करेगा, आपके एज अ हेल्थ हैजार्ड काम करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे उसमें कलरेंट मिला हुआ है, डाई मिला हुआ है। वो डाई आपके लिए हेल्थ हैजार्ड्स है। डाई कौन खाता है, कलर कौन खाता है। तो वो, और वो कलर फिर वो फूड कलर भी नहीं है, पता नहीं कौन सा कलर दे रहा है, क्योंकि वो एडल्ट्रेंट्स के रूप में वही चीज का इस्तेमाल करेगा जो उसको कम वैल्यू में मिले, क्योंकि उसका मेन काम तो प्रॉफिट्स कमाना है। तो अब वो जो कम कीमत में कर रहा है, तो फूड क्या बोलते हैं, कलर फूड जो आता है, फूड के लिए जो कलर वो काफी महंगा है, उसको मिलाएगा तो क्यों ही करेगा, फिर उसको कोई बेनिफिट्स नहीं हुआ। तो इसीलिए एडल्ट्रेंट्स जो है जनरली पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट्स है, जिसका न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम है, जनरली एज अ हेल्थ हैजार्ड्स ही है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो नो मैम। मैम। चलिए अब हम टाइप्स में देखते हैं, क्यों करते हैं, किस टाइप्स के एडल्ट्रेशन होते हैं। तो फर्स्टली क्या है, इंटेंशनली। अब दुकान वाला तो इंटेंशनली करेगा, उसको क्या मतलब है आप अच्छे रहे खराब रहे, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो इंटेंशनली किया, जो भी चीज फूड ग्रेन्स को वेट बढ़ाने के लिए कर दिया, अपना प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए, उनका इंटेंशन है कि हाँ हमको ये काम करना है, तो उस टाइप के एडल्ट्रेशन को इंटेंशनल एडल्ट्रेशन कहते हैं। कुछ भी चीज है, चॉक पाउडर मिला दिया, आटा में कुछ और चीज मिला दिया, क्या बोलते हैं, पत्थर मिला दिया, कुछ कुछ भी चीज मिला दिया, बालू मिला दिया, तो ये क्या है, इंटेंशनल एडल्ट्रेशन। ठीक है। दूसरा है इंसिडेंटल, इंसिडेंट के रूप में हो गया, एक्सीडेंट के रूप में हो गया, तो ये क्या है, इंसिडेंटल। इसमें आदमी चाहा नहीं, लेकिन केयर नहीं किया तो मिल गया। अब कैसे मिल गया, तो मान लीजिए आपने खाना, आपने अपने घर में लाया कुछ पालक, तो पालक लाया, ठीक है, एक पानी से धो दिया, सीधा बना लिया, ठंडा है तो आपको लगा रही बहुत ज्यादा पानी से कौन धोएगा, इस टाइप का आपने बना दिया। तो यहाँ पे आपने इंसिडेंटल एडल्ट्रेशन किया, क्योंकि आप अपने घर में लाएंगे तो कभी भी नहीं चाहेंगे एज अ हेल्थ हैजार्ड्स कुछ भी बने आपके हाथों से। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसमें जो पेस्टिसाइड्स है, जो भी वट एवर दिया हुआ है, तो वो क्या हुआ आपके लिए। जो भी लोग का वीडियो ऑन है प्लीज ऑफ कीजिए। इसको क्या प्रॉब्लम है ये नीरज कुमार को, नीरज यादव वीडियो ऑफ कीजिए। अरे भाई वीडियो ऑफ करो। नीरज यादव आवाज जा रही है, वीडियो ऑफ कीजिए। इसको कोई बोलो वीडियो ऑफ करने। अरे नीरज जी वीडियो ऑफ कीजिए यार। ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंसिडेंटल, मान लीजिए कि कोई भी है कि केयर नहीं किया आपने, उस वजह से क्या हो रहा है कि पालक बनाया आपने, तो अब वो जो पालक बनाया तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स आपके खाने में आ गए, फिर आपका जो करेगा वो करेगा। तो ये आपका इंटेंशनल नहीं था कि हाँ हमको करना है, लेकिन ये एक्सीडेंटल वे में हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंटल एडल्ट्रेशन। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना कि कोई भी चीज, दो चीज मिल गया, कभी भी इस टाइप का होता है, फिर उसको निकालने में आप सही से नहीं निकाल पाए, तो ये एडल्ट्रेशन है। लेकिन आपका इंटेंशन नहीं था, एक्सीडेंटल वे में हो रहा है, केयर की कमी के कारण हो रहा है, तो इस टाइप के जो भी एडल्ट्रेशन हो रहे हैं उसको इंसिडेंटल एडल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? उसके बाद नो मैम। आता है मेटालिक एडल्ट्रेशन। अब ये मेटालिक भी क्या है कि आपको इंटेंशनली नहीं करते हैं या एक्सीडेंटली नहीं करते हैं। तो अब ये कैसे हुआ कि मान लीजिए आपने अपने घर में पाइपिंग करवाया,
ठीक है, वो वाटर पाइप डलवाया, टंकी डलवाया, तो टंकी के साथ आपने बहुत सारे पाइप्स डलवाए होंगे। तो अभी आपको नहीं पता है कि वो पाइप क्या चीज का बना है, क्या है, तो हो सकता है उसमें उसने जो प्लम्बर्स है लेड का कुछ मटेरियल लगा देगा। तो अब ये जो लेड का मटेरियल लगाया कोई भी चीज या कोई भी हैवी मेटल्स वाला मटेरियल लगाया, आपको नहीं पता है क्योंकि आपने उसको पैसा दिया, उसने अपना सेटअप कर दिया, वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, या वो मटेरियल ही लेट का आता होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि वाटर जो फ्लो होके आएगा वो लेट से होके गुजरेगा, आपका वाटर लेड कंटेंट का होगा, लेड कंटेंट उसमें बहुत ज्यादा होगा, तो मेटालिक एडल्ट्रेशन हो गया। दूसरा क्या हो गया कि मान लीजिए अभी आपने खाना खा रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो खाना क्या चीज में खा रहे हैं, मान लीजिए एल्युमिनियम के बर्तन में रख दिया, एल्युमिनियम का फॉइल आपने बहुत बार यूज किया, तो उससे भी आप एज एडल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि एल्युमिनियम फॉइल जो आप यूज करें वो बहुत ही बेनिफिशियल है, वो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। एल्युमिनियम हमेशा हमारे लिए खतरनाक ही रहता है, हमारी बॉडी को बहुत खतरनाक चीज करता है। वो आपने उसको फोल्ड कर दिया, गर्म रहे, तो उससे क्या हुआ, एज अ हेल्थ हैजर्ड आप यूज कर रहे हैं, एल्युमिनियम के बर्तन में आपने दे रखे हैं, या फिर एंटीमनी का जो बर्तन आता है, तो अभी लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा कम कीमत पे, जैसे एक महंगा कटोरी है, एक सस्ता कटोरी है, लोग सस्ता वाला उठा लिए, तो जो सस्ता वाला कटोरी उठा लिए लगा कि अरे एक जैसा ही है, तो फिर हम क्यों पैसे बर्बाद करें। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसका जो भी पॉलिश है, एंटीमनी का बना है, वॉटेवर जिस मेटल का बना है, वो मेटल आपके साथ कोरोड हो रहा है, वो गर्म खाने से कोरोड हो रहा है, वो कोरोड होके कहाँ जाएगा, बाहर थोड़ी जाएगा, आपके खाने में ही मिल रहा है और वो आपके बॉडी में जा रहा है। तो इस टाइप का जो भी मेटेलिक एडल्ट्रेशन हो रहा है, मिलावटें हो रही है, इसको हम लोग मेटेलिक एडल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यस मैम। नेक्स्ट है पैकेजिंग। यूज करना चाहिए मैम। नहीं यूज करना चाहिए, बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। उसके बाद है पैकेजिंग हैजर्ड्स। तो अब ये जो पैकेजिंग है, कोई भी चीज मटेरियल को आप पैक कर रहे हैं, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई भी चीज, सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं और पेपर पढ़ रहे हैं, और आपने कभी कभी क्या किया कि कोई भी पकोड़ा लाया, फिर बोले अरे कौन कटोरा धोएगा, बस पेपर पे डाल दिया सेम पकोड़ा, पेपर पकोड़े में भी पेपर का वो छप गया, कभी कभी हो जाता है ऐसा। या फिर मार्केट से लाए कोई भी समोसा वगैरह, तो वो पेपर में लपेट के दे दिया आपको। कौन सा पेपर में लपेट के दिया, न्यूज़पेपर में लपेट के दिया। तो अब जो न्यूज़पेपर का इंक है, तो इंक क्या चीज है, उसमें बहुत कुछ मटेरियल है, रेजिन्स है, अल्कोहल है, डाई है, बहुत सारा केमिकल्स है, बहुत सारा केमिकल्स है, ओके, जो बहुत सारे केमिकल्स है, और वो सारे केमिकल्स क्या है, कार्सिनोजेनिक है। तो अभी आपने मिठाई के साथ कैंसर काउजिंग एजेंट भी अपने अंदर खा रहे हैं। तो ये जो भी पैकेजिंग हजार्ड्स है, या फिर गरम गरम किसी प्लास्टिक्स में आपने डाल दिया, तो कहाँ जाएगा वो, कि इस टाइप के एडल्ट्रेशंस जो भी हो रहे हैं, उसको हम लोग पैकिंग करने के दौरान जो भी हजार्ड्स हो रहे हैं, उसको हम लोग पैकेजिंग हजार्ड्स या पैकेजिंग एडल्ट्रेशंस कहते हैं, ठीक है। एनी डाउट? नो मैम। उसके No, बाद ma'am. नेक्स्ट है, अब रीजंस क्यों करते हैं, जब इतना ज्यादा ये हजार्ड क्रिएट कर रहा है, फूड का न्यूट्रिटिव वैल्यू घटा रहा है, तो हम क्यों करेंगे भाई एडल्ट्रेशंस, कुछ ना कुछ रीजन तो होगा। तो कुछ एक रीजंस है, तो सबसे पहला रीजंस क्या है, बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट भाई कमा रहा है, तो हम उतना करें, 21 केजी बेच रहा है, 20 केजी की जगह पे या 2 केजी मिला दिया, मिलावटें बहुत कर रहे हैं प्रॉफिट्स कमाने के लिए, सबसे पहला। दूसरा, बहुत लाव नहीं है, हालांकि बहुत सारे लाउज अभी आप पढ़ेंगे, कंज्यूमर लाव आ गया, बहुत सारे लाउज आ गए हैं, लेकिन जो लाउज हैं उसमें इनिशिएटिव्स ना गवर्नमेंट लेती है, ना आप लेते हैं, ना कंज्यूमर लेते हैं। कंज्यूमर लाव है, लेकिन आप कितना कंज्यूमर फोरम में जाते हैं क्या, कभी नहीं गए होंगे कोई। तो अब सरकार इनिशिएटिव क्यों लेगा, आप जब खुद इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं तो सरकार इनिशिएटिव क्यों लेगा। तो वैसा कोई एफिशिएंट फूड लॉज नहीं है हमारे पास, या गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स नहीं है, इवन कंज्यूमर्स का इनिशिएटिव्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद क्या है, फूड हमारे पॉपुलेशंस के लिए बहुत ज्यादा फूड्स चाहिए, तो उसके लिए भी चाहिए बेनिफिशियल, तो उसके लिए चाहिए ही, प्लस उतने लोगों को खिलाने के लिए एडल्ट्रेशन लोग कर रहे हैं। मम्मी वीडियो ऑफ कीजिए।
उसके बाद अब हमारे पास क्या है कि एक इंटेंशनली एडल्ट्रेशन था, जो हम इंटेंशनली सॉरी एक्सीडेंटल वाला, जो इंटेंशनल वाला तो हमेशा बिजनेस पर्पसेस के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन एक और था इंसिडेंटल जो एक्सीडेंटली हो रहा था। तो उसमें क्या था कि केयर का कमी था, हम केयर नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से क्या हो रहा था कि कोई ना कोई विधि से लग जा रहा था, एडल्ट्रेटेड हो जा रहा था फूड। तो अवेयरनेस की कमी है हमारे अंदर, लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज की कमी है। तो अब यहाँ पे क्या है कि इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास बहुत, हम इस टाइप के बहुत सारे एडल्ट्रेशंस कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या है कि फूड इनसिक्योरिटी है, हमारे पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन लैंड तो हमारे पास उतना ही है। अभी आप देखे होंगे, अभी जस्ट गया है क्या, कौन सा गया है फेस्टिवल, कोई एक फेस्ट गया है ना अभी, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। या मकर संक्रांति गया है। और जब अभी अब कभी सोचे हैं कि जो एक जो भी वटेवर जो भी कंपनीज है दूध प्रोडक्शंस वाली, वो अचानक से इतना दही दूध कहाँ से ले आती है? आपके डिपेंड करते हैं। कहाँ से लाती है, कभी आप सोचे हैं? गाय भैंस थोड़ी बढ़ जाता है, एक दिन में गाय भैंस कहाँ से बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा क्या? अब वो सोचिए कहाँ से आप खा रहे हैं दही, कहाँ का क्या खा रहे हैं आप। तो इतना तेजी के साथ जो एक दिन में 20 लीटर दे रहा है, वो न्यूज में छपा रहा है कि कोई कमी नहीं होगी। कहाँ से भाई, तुम क्या एक्स्ट्रा गाय भैंस 2 दिन में ला रहे हो? तो कहाँ से आ रहा है? केमिकल रहता है मैम, या केमिकल रहता है। वो जो भी आपको दूध खा रहे हैं, आपको लग रहा है फुल्ली न्यूट्रिशियस है, वो न्यूट्रिशियस नहीं रहता है, एक पाउडर से दूध बना के दिया जाता है आपको। तो बहुत ज्यादा एडल्ट्रेशन हमारे देश में है। तो अब ये फूड इनसिक्योरिटी के कारण अभी अब लोगों को लगेगा कि अरे दही जमाना है, तो दही का इनसिक्योरिटी ना हो तो वो लोग पेपर में छपा देते हैं कि कोई कमी नहीं होगा, पूरा बंदोबस्त है, फिर आपको इनसिक्योरिटी नहीं लगेगा। और उसके पास पहले से जमा है, पता नहीं कहाँ से बनाया है वो। तो उस इंक्रीज क्वालिटी जो भी फूड प्रोडक्शन बढ़ा है, उस चीज को करने के लिए, जैसे आप अभी नॉर्मली आप 2 केजी दूध लेते हैं, लेकिन अगर संक्रांति है तो आप पहले से बोल देंगे 4 केजी हमको दूध चाहिए, 5 केजी हमको दूध चाहिए। इवन सभी कोई ज्यादा जितना भी लेते हैं उससे ज्यादा आप दूध लेंगे। तो वो जो क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो वो उसको कौन, इसको क्या दिक्कत है नीरज शर्मा को? नीरज बंद कीजिए वीडियो, इसको सुनाई नहीं पड़ता है क्या? इसको हम ब्लॉक कर देंगे। मैम ये कनेक्ट ही नहीं किए हैं। इसको नेक्स्ट क्लास में हम ब्लॉक कर देंगे। मेरा पूरा स्क्रीन ब्लिंक हो रहा है, वो कुछ दिख नहीं रहा है। मैम क्या बोल रहे हो? ऐसे गुस्सा नहीं हुई है मैम, अरे मेरा पूरा आता उतना फंक्शन इन, अब ये करते रहे मैं क्लास। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या है कि ये जो फूड इंक्रीज क्वालिटी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए एडल्ट्रेशन हो रहा है। तो अभी जस्ट लाइव एग्जांपल आप देखे होंगे। उसके बाद दूसरा क्या, फूड को प्रेजेंटेबल वे में बनाने के लिए एडल्ट्रेशन हो रहा है। तो अब प्रेजेंटेबल वे में कैसे बनेगा फूड, बताइए? ज्यादा सुंदर दिखाने के लिए फूड आप क्यों लेंगे, पॉलिश कर दिया फूड्स को। अब ये पॉलिश कैसे कर रहा है, हार्मफुल केमिकल से पॉलिश करते हैं। आप देखे होंगे कि जो जस्ट गांव से जो फूड आता है, जस्ट जो इवन जिनका खेत होगा वो देखेंगे, जो वो राइस है वो उतना ज्यादा पॉलिश शाइनी नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो मार्केट में आता है, पॉलिश पेट्रोल से धोता है, पता नहीं क्या क्या करता है, बहुत चीजें करता है। अब आपको लगेगा अरे ये चावल तो बहुत सुंदर, जबकि वही चावल है। आप वो जो पॉलिश्ड फूड खाएंगे तो क्या होगा, हेल्थ हैजार्ड्स होगा, एडल्ट्रेशन हुआ है। तो वो जो फूड को प्रेजेंटेबल वे में बनाने के लिए, और लोगों को क्या है कि प्रेजेंटेबल चीजें ज्यादा बेहतर लगता है, आप भी वो नॉर्मल फूड्स नहीं लेंगे। वही जब आपको केमिकल्स में धो के देगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो साफ सुथरा चावल है, हमको यही खाना चाहिए। तो इसीलिए यही सब रीजन है, आपके डिमांड्स को ही पूरा करने के लिए एडल्ट्रेशन होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा क्या है कि अब हम फूड एडल्ट्रेशन को कैसे, अब बहुत ज्यादा हानिकारक है एडल्ट्रेशन, मिलावटीपन बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो अब ये कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले आप अपना इंटेंशन छोड़िए कि आपको प्रेजेंटेबल चीज खा रहे हैं तो वो नहीं खाइए। बहुत ज्यादा शाइनी पॉलिश दाल ले रहे हैं, बहुत पॉलिश चावल ले रहे हैं, वो मत खाइए।
दूसरा क्या कर सकते हैं कि एक लॉ बने, बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बने, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स रहे, आप कंज्यूमर खुद जागरूक रहे, तो उस टाइप से फिर कोई लॉ जब लॉ जैसे रहेगा तो ऑफेंसेस के लिए जैसे ही पेनाल्टीज लगेंगे वैसे ही लोग डर जाएंगे, तो थोड़ा मिलावटीपन कम करेंगे। दूसरा कि पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए। आप जो प्रेजेंटेबल खाना खाना चाहते हैं, जो प्रोसेस्ड खाना खाना चाहते हैं या डार्क कलर खाना खाना चाहते हैं, जनरली अभी आपके पास वो चिप्स मार्केट में देखिए या फिर बच्चों लोग को देखिए, जो नॉर्मल चॉकलेट से वो नहीं खाएंगे, जिसमें बहुत लाल पीला हरा करके कुछ कुछ डिजाइन बना होगा, बच्चे वही उठाएंगे पहले। तो अवॉइड करना चाहिए इस टाइप से, कंपनी ही नहीं बनाए उस टाइप के, तो बच्चे अट्रैक्ट नहीं होंगे। बच्चे को क्या पता है कि इसमें मिलावटीपन है, कलर्स है। या आप खुद वो चिप्स आते हैं ना रंग बिरंग के, अलग अलग कलर्स के, स्टार शेप में, तो लोग क्या करेंगे, व्हाइट वाला जो नॉर्मल है वो नहीं लेंगे, अलग अलग कलर का लेंगे, ग्रीन, पिंक, फिर बोलेंगे मेरा पिंक फेवरेट है, तुम तो पिंक खाएंगे, मेरा ग्रीन फेवरेट है, हम तो ग्रीन खाएंगे। लेकिन आप क्या खा रहे हैं, सिर्फ कलर। तो आपको भी जनरल अवेयरनेस होना चाहिए इन सब चीजों में, ठीक है। उसके बाद जो भी फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उसको थॉरोली वॉश करना चाहिए, ताकि उस पे जो भी वैक्सीन का कोटिंग लगा है, अभी आप जो भी एप्पल्स देखते हैं, नॉर्मल एप्पल्स जो बहुत ज्यादा शाइनिंग है, तो शाइनिंग वो इसलिए है ना क्योंकि आप पहले बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, उसपे वैक्स का कोटिंग करता है वो लोग, प्रिजर्वेटिव्स तो बहुत भर भर के देता ही है, उसके ऊपर वैक्स का कोटिंग कर रहा है। अब बताइए, वैक्स आप खा रहे हैं डायरेक्ट, वैक्स को कौन आपके बॉडी में डाइजेस्ट करेगा, तो हेल्थ हैजार्ड से बहुत ज्यादा हेल्थ का प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपको। तो जितने भी वेजिटेबल्स आप ले रहे हैं उसको थॉरोली वॉश कीजिए, ठीक है। तो इससे आप बच सकते हैं, जो पेस्टिसाइड व्हाटएवर जो भी रहेगा केमिकल्स, तो उससे आप बच सकते हैं। और जो भी सील्ड पैक है, कैंड पैक है, तो उसको आप चेक करके लीजिए कि लीकेज तो नहीं हो रहा है। अगर लीकेज हो रहा है तो इसका मतलब है हो सकता है ऊपर से कुछ मिलाया होगा या बाहर का कोई भी कंटामिनेशन उसके अंदर गया होगा। और जो भी प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हैं, अगर वो पैक्ड है तो उसमें देखिए FSSAI का लेबल लगा हुआ है कि नहीं, फूड एंड सेफ्टी का लेबल है, ये लाइसेंस नंबर है या नहीं है, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरेशन डेट क्या है, तो ये सब चीज, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये सब चीज देख के आप ले। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं कि फूड एडल्ट्रेशंस को कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपका जागरूकता से आप खुद एडल्ट्रेशंस को कम कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस यहाँ तक में? उसके बाद नेक्स्ट आता है राइपनिंग, फूड का राइपनिंग, फ्रूट्स का राइपनिंग। तो राइपनिंग क्या होता है कि पका हुआ। तो अब हमारे पास क्या है कि आपको क्या चाहिए, आप सबसे पहले सोचेंगे जैसे आम का सीजन आएगा, ठीक है, तो आप वेट नहीं करेंगे कि हाँ आम पकेगा फिर हम खाएंगे, मार्केट में आम देखेंगे और स्टार्ट हो जाएंगे खाना। तो आप थोड़ा सोचिए कि जब तक समय हुआ नहीं है आम कैसे पकेगा, पकेगा क्या? नहीं पकेगा, आर्टिफिशियली वेब से आप खा रहे हैं, तो अब उसका इफेक्ट क्या है, आर्टिफिशियल राइपनिंग का ही इफेक्ट हम पड़ेंगे। और उसमें बहुत ज्यादा पैसा भी लेता है आम का, वो इसलिए क्योंकि फिर उसको ये आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी केमिकल्स है, वो लाना पड़ता है। और ये केमिकल्स हाईली क्या बोलते हैं, हार्मफुल है हमारे लिए, हेल्थ हजार्ड्स है हमारे लिए। इसीलिए क्या है, हमारे देश में तो नहीं बट बहुत सारे देश में आर्टिफिशियली राइपनिंग करना एक जुर्म है। अगर आप उसके आप करते पाए जाएंगे तो आप जेल रहेंगे। तो ये लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, सब आराम से इस टाइप की हरकतें करता है। जो आप तारबूज देखते हैं उसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देके पूरा रेड कर दिया, तुरंत आज छोटा है कल इतना बड़ा तारबूज बन गया। तो इस टाइप के काम हमारे देश में बहुत होता है। तो आर्टिफिशियल का अब इफेक्ट्स क्या है वो हम जानेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो मेनली क्या होता है कि जो नेचुरल रूप में पकता है फ्रूट्स, तो वो कैसे पकता है कि हमारा जो फ्रूट्स है वो उसमें स्टार्च रहता है स्टोर फॉर्म में। ये तो हम जानते हैं, पहले से हम जानते हैं, हमारे बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है, वहां पे ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है हमारे बॉडी में, और वहां पे स्टार्च के फॉर्म में रहता है। ये स्टार्च क्या होता है कि बहुत सारे इसमें एंजाइम्स वर्कआउट करते हैं और इसको ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में तोड़ते हैं, तो वो राइपनिंग का केस बनता है, वो फिर मीठा लगने लग जाता है।
और स्टार्च के साथ बहुत सारे एसिड्स होते हैं। इस कारण जो खट्टा फ्रूट्स है कच्चा में हमको या तो कोई स्वाद नहीं लगता अगर एसिड नहीं प्रेजेंट हुआ, तो अगर एसिड प्रेजेंट है तो वो खट्टा लगने लग जाता है। लेकिन जैसे ही ये स्टार्च टूटने लग जाता है ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में, तो हमको मीठा लगने लग जाता है। तो ये नेचुरल राइपनिंग है। तो अपार्ट फ्रॉम नेचुरल राइपनिंग तो हम क्या करते हैं, वहां पे गैसेस देते हैं उसको। तो फर्स्टली जो गैसेस देते हैं वो इथाइलिन है, इथियोप्योन है, और दूसरा कैल्शियम कार्बाइड जो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है कि रिएक्शन के तहत एसिटिलीन को छोड़ता है और वही गैस के कारण सभी फ्रूट्स पकने लग जाते हैं। तो अब ये जो पकने लग जाते हैं और कम जब बहुत तेजी के साथ हमको चाहिए होता है, और दूसरा क्या है कि इसका और क्या क्यों करते हैं कि एक तो डिमांड्स, आपका मन पहले खाने को करने लग जाएगा इसलिए करते हैं। दूसरा डिमांड्स को पूरा करने के लिए अब आम पकेगा फिर वो बेचेगा, उसका बेनिफिट्स क्या होगा, तो जल्दी मार्केट में लाएगा, जल्दी कमाएगा, ये हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि लो कॉस्ट के लिए, अभी मान लीजिए पका हुआ आम एक शहर से दूसरा शहर अगर लेके जाएंगे तो क्या होगा कि बहुत सारा वैसे डिग्रेड होने लग गया। तो क्या होता है कि कच्चा को कैरी करना इजी होता है, कहीं भी बनाना है तो कच्चा बनाना कैरी करना इजी हुआ, जितना मंथ रखेंगे वो रह जाएगा। उसके बाद जहां पे उसको बेचना है वहां पे उसको राइपनिंग किया, उसमें कैल्शियम कार्बाइड दे दिया, व्हाटएवर जो भी दे दिया, पकाया फिर बेचा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसको कैरी करने में इजी हो गया, कच्चा है तो खराब नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है कि आर्टिफिशियल राइपनिंग करते हैं, लेकिन इसके जो हेल्थ हैजार्ड है बहुत ज्यादा है। अब ये जो आर्टिफिशियली राइपन्ड फ्रूट्स आप खाते हैं तो उसमें लिवर प्रॉब्लम है, किडनी है, सबसे ज्यादा क्या है कि नौशिया है, कार्डिक डिस्टर्बेंसेस होने लगता है, डिप्रेशन होने लग जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन होने लग जाता है, बहुत सारा चीजें होने लग जाती है। तो अब ये सबसे ज्यादा हमारे देश में यूज होता है कैल्शियम कार्बाइड। अब ये कैल्शियम कार्बाइड में इम्प्योरिटीज के रूप में क्या होता है कि आर्सेनिक है, लेड पार्टिकल्स है, फॉस्फोरस हाइड्राइड है। ये सारी इम्प्योरिटीज क्या है कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। अब इसको खाने से क्या होगा, तो ये फ्रीक्वेंट थर्स्ट हमारे बॉडी में लाने लग जाएंगे, बहुत तेजी के साथ उनको प्यास लगेगा तुरंत, इरिटेशन होने लग जाएगा माउथ में। कभी कभी आप खाते हैं आम तो आपको देखे होंगे कि टिंगलिंग इफेक्ट होने लगता है आपके थ्रोट्स में, नोज में, या आपके पेट सब में स्किन डैमेज करने लग जाते हैं, वॉमिटिंग होने लग जाता है हमको, कभी कभी अल्सर होने लग जाता है। तो ये सब चीजें हमको होने लग जाती है। उसके अलावा सबसे ज्यादा खतरनाक किसके लिए है, तो जो चाइल्ड है उनके लिए, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए, उनको भी बहुत तरह के चीजें होने लग जाती हैं। उसके अलावा एक और चीज क्या है कि ये जो कैल्शियम कार्बाइड है जो सबसे ज्यादा यूज है, वो उनका नेचर क्या है, अल्कलाइन इन नेचर। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये हमारा एब्डोमिनल रीजन्स के म्यूकोसल टिश्यूज को कोरोड कर देता है। अब हमारा जो स्टमक है वो तो हाईली एसिडिक है और ये रहा अल्कलाइन इन नेचर, तो वहां पे हमारा जो स्टमक फंक्शन है उसको डिस्टर्ब करने लग जाता है, उसके काम को खराब करने लग जाता है। इसीलिए क्या होता है कि इस टाइप के जो हम आर्टिफिशियली राइपन्ड चीज खाते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, स्टमक अपसेट हो जाता है। उसके बाद और भी बहुत सारे चीजें हैं, जैसे डायरिया होने लग जाते हैं, चेस्ट में दिक्कत होने लग जाता है, ओडिमा होने लग जाता है, हमारा जो क्या बोलते हैं वो एल्वोलाई है उसमें पानी भरने लग जाता है, बहुत सारा साइड इफेक्ट्स है इसके। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे, फिर पेस्टिसाइड्स का यूज क्या है, जीएमओ क्या है, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है आपको? नो मैम। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास करते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। एग्जाम हम लोग कब होगा मैम?